मैदान है, इस तरफ जाते हुए सारे डरते हैं। कोई लाखों करोड़ों में से हिम्मत वाला, हजूर मलंगी बाबा औलिया जैसे, वो इस मैदान की तरफ जाता है। जो नडर होते हैं, लाखौफ होते हैं, जिनको कुरान मजीद लाखौफ कह रहा है, ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के दोस्तों पर याद रखो ना कोई खौफ है और ना कोई गम, ना इस दुनिया का ना अगली दुनिया का। ये लाखौफ लोगों के काम है, डरपोक लोगों के काम नहीं है, बहादुरों के काम है। तो ये चूंकि बहादुर होते हैं, शेर खुदा होते हैं, ये उधर को जाते हैं और कामयाब होकर आते हैं। तो दुनियादार, नफ्स परस्त, अपने ख्वाहिशात का पुजारी, कुरान मजीद कह रहा है अलहकुम तकासुर, तुम्हें कसरत ख्वाहिशात ने हलाक कर डाला, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले गए, तुम्हारे जनाजे निकल गए, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आई। तुम ख्वाहिशों के पुजारी रहे, माल के, दौलत के, पैसों के, हिर्स, हवस, लालच, तमा, इसी में जिंदगी गुजर जाती है और मौत आ जाती है। रोजाना हम जनाजे पढ़ते हैं मगर सीखते कुछ नहीं है, समझते कुछ नहीं है। ये जो सौदा आपने अभी डिस्प्ले किया है, इसके कस्टमर बहुत कम होते हैं, इसके गाहक बहुत कम होते हैं। आप देख रहे हैं ये कलाम शुरू हुआ और नोटों को ब्रेक लग गई। ये महफिल समा की नशिस्तें हमें देखते हुए, होश में देखते हुए 40 साल गुजर गए। इन 50 सालों में बचपन से हजूर मलंगी बाबा सरकार की गोद में बैठकर हमने कवालियां सुनी। तो ये पाकिस्तान का, दुनिया का कौन सा कवाल होगा जो हमने नहीं सुना होगा। इधर आस्थाने में हजारों केस्टें होती थी, कोई दुनिया का कवाल नहीं जिसके। बहरहाल इस शोबे में बहुत जो है सफर किया हुआ है। यहाँ दरबार शरीफ पर हमारी खसूसी महफिल होती थी समा की, इशा के बाद। उसमें मखसूस लोग होते थे, अहले राज होते थे, मुख्तलिफ कमाल आते थे। हम अपनी मर्जी के कलाम सुनते थे और दरबार शरीफ के गेट बंद हो जाते थे, गैर मुतल्लिका का दाखिला बंद होता था। तो ये सुबह फजर तक चलती थी, फजर की नमाज बाजमात पढ़कर यहाँ से सब जाते थे। तो ये बहुत से अदवार गुजरे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये सौदा जो है, शायद इस महफिल में, इस उर्स में कोई इसका भी गाहक निकल आए जिसे मुर्शिद से, अल्लाह से, रसूल से इश्क पैदा हो जाए। और इश्क जो है ये अमल मांगता है, ये जोश के साथ होश मांगता है। सहाबा कराम को इश्क था अपने मुर्शिद से कि नहीं था? तो फिर उनको अपने महबूब की अदाओं से भी मोहब्बत थी। हजूर फजर में जाते थे मस्जिद में, तो पीछे पीछे मस्जिद में जाते थे। हजूर जोहर की नमाज पढ़ने जाते थे तो मुरीद पीछे जाते थे। असर, मगरिब, इशा, हजूर अगर तहज्जुद पढ़ते थे तो मुरीद नहीं पढ़ते थे। महबूब की अदाओं से मोहब्बत का नाम है इश्क और मोहब्बत। साल के बाद आए कवाली, जोश, तबला और साज के जोश में पैसे लुटाए और चले गए, फिर अगले साल का इंतजार नहीं। ये मुरीदी नहीं है, हक के मुरीदी नहीं है। मुरीदी सीखनी है तो सहाबा कराम की जिंदगियां पढ़े, फिर पता चलेगा कि हर लम्हा मुर्शिद से राब्ते में रहते थे, मुर्शिद के ताबे रहते थे। तो हक बात बतानी ये इस मसनद की, इस मसनद रसूल की जिम्मेदारी है। ये मसनद रसूल है। यही मसनद मस्जिद में है तो उसे कहते हैं मिंबर रसूल। ये गद्दी रसूल जो है, यहाँ से रसूल का पैगाम अल्लाह की मखलूक को देना जो है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये हमने पैगाम देना है, हक का डंका बजाना है। कोई अमल करे ना करे ये उसका मामला है, हक बात बता दो, चाहे वो एक आयत या एक हदीस ही क्यों ना हो। तो ये चूंकि इल्मी खानकाह है, इसलिए इसकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा हैं। तो अपने जिंदगियों के अंदर बदलाव लाएं। और उर्स होते हैं, मेले ठेले होते हैं, लोग आते हैं, कवालियाँ सुनते हैं और चले जाते हैं और बात खत्म। सुबह को पता ही नहीं होता क्या रात क्या बात हुई थी। किसी से पूछ ले कि रात कवाल ने क्या कहा, कहने की बहुत मजा है। वो भी क्या कहा, क्या बात, क्या समझ में आई तुम्हें? कहते ये नहीं पता, मजा बहुत है, पैसे मैंने सारे लुटा दिए। हमारा मुआशरा जिधर को जा रहा है, ये सिर्फ माशी मसाइल नहीं है।
महंगाई का रोना हम रो रहे हैं, ये तो आ जाए ये महंगाई, पहले क्या मसला था? मसला ये है हमारी हट धर्मियाँ, हम चाहते ही नहीं है अल्लाह रसूल की तरफ जाना। हमें तो ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं नफ्स पलीत पलीत चकीता असासलो पलीत ना हासिल, हमारी असल जो है वो तो वनफ़ख़्तु फ़ी मिन रूही, अल्लाह की रूह, अल्लाह का नूर हमारे अंदर है। अल्लाह ने हमें पैदाइशी तौर पर बादशाह बनाया है, पैदाइशी तौर पर बादशाह बनाया है, हम खुद भिखारी बने हैं। तो अगर आप चाहें तो दोबारा बादशाह बन जाए, क्यों कि अल्लाह है दो जहानों का बादशाह, उसके साथ जिसकी हो जाए दोस्ती वो भी बादशाह बन जाता है। ये जो लिबास हमने अभी पहना हुआ है ये तो बादशाह पहनते हैं, हम तो फकीर लोग हैं, दरवेश लोग हैं, हमने क्यों पहना हुआ है? ये हमारे सर पे ताज ला के रख दिया मोहब्बत में, क्या मसला है इसमें? ये हजूर मलंगी बाबा सरकार ने ताज पहना हुआ, वो देखे सामने शहनशाही जुब्बा पहना हुआ है, ये है असल बादशाह, वो है दुनिया के बादशाह, वो भी जुब्बे पहनते हैं, ये भी जुब्बे पहनते हैं। वो दुनिया के बादशाह भी सर पे ताज लेते हैं, ये रूहानियत के बादशाह भी ताज लेते हैं। वजह क्या है कि जब अल्लाह ने इनके सर पर ताज विलायत रख दिया तो ये दुनिया की बादशाहतें जो है न तख्त व ताज में न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। हमारे घरों के मसाइल बखेड़े, कारोबार में घाटा पड़ गया, मेरा प्राइज बॉन्ड निकल आए, मेरा प्लाट निकल आए, मेरी बीवी नाराज थी, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे दुकान, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वीज़ा, ये सारा कुछ लेने हम यहाँ आए हैं, तो इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। मगर बात ये हो रही है कि वो जो सौदा है कीमती, उसको भी लेने का कोई खरीदार है? हस्ती देरी से जबकि न यकतारे मुँह रहे, मैदान इश्क में तेरी तब आबरू रहे। अगर तू बाइज्जत होना चाहता है तो अल्लाह फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक बड़ाई और इज्जत का मेयार तकवा है। क्या है? तकवा। और तकवा किसे कहते हैं? तकवा है परहेजगारी, गुनाहों से दूर होना, नफ्स से अम्मारा के चक्रों से निकल जाना, नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पे पहुंच जाना। तो ये हमारे और खुदा के दरमियान एक ही रुकावट है और ये नफ्स है। इसी की प्रैक्टिस हमें दीन मोहम्मदी करवाता है ना रमज़ान मुबारक कि 30 रोज़े रखो। 30 रोज़े रखने से तज़किया नफ्स हासिल नहीं होता, ये बात याद रख लें। अगर 30 रोज़े रखने से किसी को हासिल हुआ है नफ्स मुतमइन्ना तो मुझे बताए, खड़ा होगी? नहीं, ये प्रैक्टिस है 1 महीने की। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह औलिया कराम ने की। कुर्बे नवाफिल के ज़रिए बंदा अल्लाह के करीब होता है। ये जो है ये तो फ़र्ज़ है, ये रोज़े 30 फ़र्ज़ हैं, 5 नमाजें क्या हैं? फ़र्ज़ हैं। इससे आगे जाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मगर चलो चंद ही सही, चले तो सही इस रास्ते में। चले नहीं, हज़ारों चले हैं, कामयाब हुए हैं। दादा साहब चले नहीं थे, शेख अब्दुल कादर नहीं चले थे, तो फिर अब्दुल कादर बन के गए तो गौसे आज़म बन के आए। ऐसा हुआ। बाबा फरीद, मौलाना फरीदुद्दीन गए हैं तो ज़ुहदुल अंबिया बन के आए। मौलाना निज़ामुद्दीन बदायूं नहीं, उधर दिल्ली से आए, पाकपतन मौलवी थे, अल्लामा थे बहुत बड़े। मौलाना निज़ामुद्दीन बदायूं ने बहस महफिल शिकन, उलमा की महफिलों के अंदर आपके साथ कोई बहस नहीं कर सकता था, इतना बड़ा इल्म का समुद्र थे। और पाकपतन आकर बाबा साहब की बारगाह में सुमन बुकम खामोश खड़े हैं, कांप रहे हैं अदब से। वजह उनको पता था कि अदब से खुदा मिलेगा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये तरीक़त की सारी जो प्रैक्टिस है, यहाँ खानकाहों में अलिफ से अल्लाह नहीं, अलिफ से अदब सिखाया जाता है। क्यों कि अदब होगा तो अल्लाह मिलेगा, अल्लाह मजाक नहीं है। सहाबा को मिला तो हुजूर के अदब से मिला। कुरान पाक हमें सारी अदब की तलकीन कर रहा है। अलहम से लेकर वन्नास तक एक ही डिमांड है, तकवा 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 तत्तकून मुत्तकीन तुफलिहून मुफलिहून, तकरार है इसमें। तो इसमें डिमांड क्या है? वो अंदर के बुतों को तोड़ दो, हसद, बुग़्ज़, कीना, निफाक, गुरूर, तकब्बुर, चुगलियाँ, गीबतें, बुराइयाँ, ऐबजोइयाँ, ज़ात पात, कौम, कबीले, बरादरियाँ, इन सारे बुतों को आप आज से शुरू करें तो अगले साल इंशाल्लाह 365 सारे टूटे हुए होंगे।
لیکن آج سے ارادہ کریں, نیت کریں. انمل اعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں. تو نیت کر لیں. اگر نیت نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. تو اپنے گھروں میں جا کر ٹھنڈے دل کے ساتھ عرس کی تھکاوٹ اتارنے کے بعد, عرس پاک کی تھکاوٹ, سفر کی تھکاوٹ جب اتر جائے تو غور و فکر کرنا ہے آپ نے کہ وہاں عرس پر ایک بات ہوئی تھی, کچھ باتیں ہوئی تھی, اس کے اوپر غور و فکر آپ نے کرنا ہے کہ بھئی بات تو ہے لیکن اب میں نے چلنا ہے تو کیسے چلوں. اس کے لیے آپ کے پاس میرا موبائل نمبر ہے, میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. جو چلنا چاہے گا, ہر کسی کو نہیں, جس کو طلب ہوگی, جس کو شوق ہوگا, اس کو رہنمائی ملے گی. 12 سال دربار عالیہ ملنگیہ سے 12 سال ہو گئے, یہاں سے درس روحانیت جاری ہے, ہزاروں لوگ مستفیض ہو چکی ہیں. کوئی بندہ آئے تو صحیح جو کہے کہ میں نے اللہ تک جانا ہے, میں نے اللہ کو پانا ہے, میں نے اپنے اندر سے اللہ کو ڈھونڈنا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا دشمن, یہ بڑا ظالم ہے. یہ اپنی چلواتا ہے, اپنی منواتا ہے, ہر وقت اپنے حکم دیتا رہتا ہے اور ہم ہاتھ باندھ کر اس کو آقا مانے بیٹھے. اسے ہم نے بادشاہ مانا ہوا ہے. یہ اللہ رسول نہیں ہے ہمارے لیے آقا, یہ زبانی کلام نہیں ہے. غلام ہیں, غلام ہیں. پریکٹیکلی ہم نفس کے غلام ہیں, پریکٹیکلی ہم شیطان کے غلام ہیں. اس سے نکلنا پڑے گا. تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ, میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں. تم میری طرف چل کر آؤ, میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو اللہ تو تیار کھڑا ہے. اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. پتہ نہیں اگلے سال یہاں عرس میں جو اس وقت موجود ہیں کون ہو کون نہ ہو. بہت سے لوگ پچھلے سال تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے ہر سال ہوتا ہے. بہت ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. قبر میں آپ نے اکیلے جانا, نہ آپ کی بیوی نے, نہ آپ کے بچوں نے, نہ آپ کے بھائیوں نے, نہ ماں باپ نے, نہ دوستوں نے. آپ سے آپ کا سوال پوچھا جائے گا. آپ نے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے. تو جب آپ نے خود کرنا ہے تو پھر آپ کو حق حاصل ہے اپنے زندگی کا ڈیسیژن لینے کا. اس کا فیصلہ خود کریں کہ میں نے اپنی زندگی اب کیسے گزارنی ہے. جو پیچھے گزر گئی سو گزر گئی, اب میں نے اس کو بدلنا ہے. تو جب آپ ارادہ کریں گے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے میری باتوں کو سنا, بہت شکریہ. جی